student, today we solve exercise 5.1 resolve into partial fraction. Question 7, 3x square minus 12x plus 11 over x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. Solution, statement write करें 3x square minus 12x plus 11 over x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखें डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर्स हैं, तो हमने 3 फ्रैक्शन बना लेनी है। इज इक्वल टू फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस सेकेंड फ्रैक्शन प्लस थर्ड फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर को राइट करें x माइनस 1, सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेकेंड फैक्टर को राइट करें x माइनस 2, थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में थर्ड फैक्टर को राइट करें x माइनस 3। अब इनके नोमिनेटर में अल्फ़ाबेटिक नंबर ले लें, a b c, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। ये कौन सा फैक्टर है, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है। लेकिन वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1, इसमें भी वेरिएबल की पावर 1 है। ये कौन सा फैक्टर, लीनियर फैक्टर है। नॉन रिपीटिंग का मतलब ये डिफरेंट है, रिपीट नहीं हो रहे, सेम नहीं है। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू a। अब a के डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 1 है, x माइनस 2 नहीं है और x माइनस 3 नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, a के साथ मल्टीप्लाई। x प्लस 2, सॉरी माइनस है यहाँ, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 प्लस b। b के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, x माइनस 1 नहीं है और x माइनस 3 नहीं है, प्लस c के डिनोमिनेटर में x माइनस 3 है, x माइनस 1 नहीं है और x माइनस 2 नहीं है। अब हमने a b c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू के लिए a के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करेंगे। अब देखें x माइनस 1 b के साथ भी है और c के साथ भी है। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे ये क्या बन जाएंगे, 0, तो हम जस्ट a में पुट करेंगे। 3x स्क्वायर, x क्या है, x की वैल्यू क्या है 1, 1 स्क्वायर माइनस 12 1 प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2, एक्स के रिप्लेसमेंट में पुट करें 1 माइनस 3। कैलकुलेटर यूज़ करें, 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 11, इक्वलिटी प्रेस करें, 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ 2a राइट करेंगे। ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, 2 ओवर 2 इज इक्वल टू a, 2 से कैंसल 1, a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या है 1। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम b के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। b का
डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 2। पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 11 इज इक्वल टू, ए और सी क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे, तो जस्ट बी में पुट करेंगे। बी एक्स माइनस 1, तो x क्या है 2, 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3। कैलकुलेटर यूज करें। 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 11, इक्वालिटी प्रेस करें, -1 -1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 3 -1 और +1 को मल्टीप्लाई करें, -1 बनता है, तो इट मीन माइनस बी। माइनस माइनस कैंसल, b इज इक्वल टू 1। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके टू वे हैं। एक तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट को कंपेयर भी कर सकते हैं, उस वे से भी हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और एक मेथड ये है कि c के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करें। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखें इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3। इस साइड पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है। यहाँ पर देखें ए के साथ भी एक्स स्क्वायर है, बी के साथ भी एक्स स्क्वायर है और सी के साथ भी, तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था, 3 इज इक्वल टू राइट साइड पर ए प्लस बी प्लस सी। अब हमें ए और बी की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पुट करेंगे, पुट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1। 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस सी। 1 प्लस 1 2, 2 इस साइड पर जाकर नेगेटिव, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू सी। सी इज इक्वल टू 1। सी भी क्या है, 1। अब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो गई है, तो इसे इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इज इक्वल टू ए क्या है 1, ए की वैल्यू 1 ओवर एक्स माइनस 1, बी क्या है अगेन 1, 1 प्लस ओवर एक्स माइनस 2 प्लस सी क्या है 1, 1 ओवर एक्स माइनस 3। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन 8, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 रिजोल्व इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में हमने रिजोल्व करना है इन्हें। सोल्यूशन स्टेटमेंट राइट करें, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6। अब देखिए नोमिनेटर में भी क्या है, फैक्टर्स हैं और डिनोमिनेटर में भी फैक्टर हैं, तो और वेरिएबल की पावर भी सेम है, इक्वल है, 1 2 3। डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 3 है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमें प्रॉपर फ्रैक्शन की ज़रूरत होती है, तो पहले हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे।
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन फैक्टर्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलें फर्स्ट फैक्टर को कुछ ना कहें, एज इट इज़ राइट करें, x-1 इन टू फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएं। x को x से मल्टीप्लाई किया, x² -3x -2x 5 -5x डायरेक्ट ऐड कर लिया करें, -5x माइनस माइनस प्लस 2 3 आर 6 ओवर फर्स्ट फैक्टर को आप कुछ ना कहें, एज इट इज़ राइट करें, x-4 इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, x² -6x -5x -11x माइनस माइनस प्लस 5 3 आर 30 इज इक्वल टू x को इस सारी इक्वेशन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, x को x² से मल्टीप्लाई किया, x³ -5 x को x से -5x², x को 6 से प्लस 6x। अब -1 को इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, -x² माइनस माइनस प्लस 5x -6। चलें ब्रैकेट्स लगा लें, ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। ओवर x को मल्टीप्लाई करें इस सारी ब्रैकेट से, x³ -11x² माइनस प्लस 30x -4 को इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएं, -4x² माइनस माइनस प्लस 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 44x माइनस 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 0 0 4 2 4 3 आर 12 120 इज इक्वल टू x³ -5x² -1x² -6x², अब प्लस 6x प्लस 5x प्लस 11x -6 एज इट इज ओवर x³ -11x² -4x² -15x² ऐड करें इन्हें, प्लस 30x और प्लस 44x प्लस 74x -120 as it is. By division methods, नोमिनेटर को अंदर, नोमिनेटर क्या है, x³ -6x² प्लस 11x -6, डिनोमिनेटर को बाहर, x³ -15x² प्लस 74x -120। अब इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म लें, x³ ओवर x³ कैंसिल होकर आंसर क्या आता है 1। इस 1 को यहाँ राइट करें और इस सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें, तो 1 को x³ से मल्टीप्लाई किया, x³ -15x² प्लस 74x -120। अब साइन चेंज करें, जो प्लस में है वो माइनस में राइट, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये कैंसल, प्लस 15 -6 9x²
-74 + 11 -63x + 120 -6 + 114। अब देखें एक्स स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है 2, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है 3, तो क्या है लेस हो गई, पावर क्या होगी लेस होगी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कैसे राइट करेंगे, इज इक्वल टू कोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइसर। क्वेश्चन क्या है 1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 9x² -63x + 114 ओवर, अब हमने फैक्टर की फॉर्म में ही डिवाइजर को राइट करना है जो कि हमें गिवन थे फैक्टर्स x-4 इंटू x-5 इंटू x-6, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। अब यहाँ से ये फ्रैक्शन लें और इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करें, स्टेटमेंट राइट करें बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखें कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर्स हैं, तो 3 फ्रैक्शन बना लें, फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस सेकेंड फ्रैक्शन प्लस थर्ड फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर को राइट करें x-4, सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेकेंड फैक्टर को राइट करें, थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में थर्ड फ्रैक्शन फैक्टर को राइट करें। अब इनके नोमिनेटर में अल्फ़ाबेटिक नंबर ले लें a b c, इसे इक्वेशन 2 का नाम दें। 9x² -63x + 114 इज इक्वल टू, अब a के डिनोमिनेटर में x-4 है, x-5 नहीं है और x-6 नहीं है, b के डिनोमिनेटर में x-5 है, x-4 नहीं है और x-6 नहीं है, c के डिनोमिनेटर में x-6 है, x-4 नहीं है और x-5 नहीं है। अब हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू के लिए ए के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट x-4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन में पुट करें, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या पुट करना है 4। तो देखें x-4 b के साथ भी है और c के साथ भी है, जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 0, तो राइट करने की ज़रूरत नहीं है पुट करने की, हम जस्ट a में पुट करेंगे। 9x², x क्या है 4, 4² -63x, x क्या है 4 प्लस 114 इज इक्वल टू a इंटू 4 - 5 इंटू 4 - 6। कैलकुलेटर यूज़ करें, 9 इंटू 4² -63 इंटू 4 प्लस 114, इक्वालिटी प्रेस करें 6 इज इक्वल टू 4 - 5 - 1, 4 - 6 - 2 -2 - 1 प्लस 2, 2a, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, 6/2 इज इक्वल टू a, 2 3s are 6, a इज इक्वल टू 3। अब b की वैल्यू के लिए b के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है x-5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। अब
ये जहाँ 4 है वहाँ हमने 5 पुट करना है। 9 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 63 इंटू 5 प्लस 114 इज इक्वल टू b इंटू 5 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 6। अब आपके कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज़ राइट हैं, तो 4 को चेंज करें, 4 की रिप्लेसमेंट में 5 राइट करें, बैक आ जाएं और 4 की रिप्लेसमेंट में 5 राइट करें, इक्वलिटी प्रेस करें। 24 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस b इज इक्वल टू माइनस 24। b की वैल्यू आ गई। अब हमें a और b की वैल्यू तो पता है, c की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखें इस साइड पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 9, और इधर ए के साथ भी एक्स स्क्वायर है, बी के साथ भी एक्स स्क्वायर है और सी के साथ भी। देखें जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, इस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, इस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर। इट मीन ए के साथ भी एक्स स्क्वायर है, बी के साथ भी और सी के साथ भी। तो यहाँ से क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी। 9 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पुट ए और बी की वैल्यू पुट करें। ए क्या है 3 माइनस बी क्या है 24 माइनस 24 प्लस सी एज इट इज। 9 इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 3 माइनस 21 प्लस सी। ये माइनस 21 इस साइड पर आकर प्लस का, 9 प्लस 21 प्लस इज इक्वल टू सी। तो सी इज इक्वल टू 30। 9 प्लस 21 30, सी क्या है 30। अब इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में पुट करें। पुट इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में पुट करें, इज इक्वल टू ए क्या है 3 ओवर एक्स माइनस 4, बी क्या है माइनस 24 ओवर एक्स माइनस 5, सी क्या है प्लस 30 ओवर एक्स माइनस 6। अगेन पुट इन इक्वेशन 1। अब इसे इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन ही राइट कर लें। 1 माइनस 1 प्लस इन वैल्यूज़ को पुट करें, 3 ओवर एक्स माइनस 4 माइनस 24 ओवर एक्स माइनस 5 प्लस 30 ओवर एक्स माइनस 6। आंसर यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। सोल्यूशन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या क्वाड्रेटिक फैक्टर थे, तो हमने लीनियर फैक्टर बनाए हैं। लीनियर फैक्टर के लिए हम
एक्स स्क्वायर को अदर वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ हमने क्या पुट करना है, y ओवर y प्लस ए इंटू y प्लस बी इंटू y प्लस सी बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए ये कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, तो हमने 3 फ्रैक्शन बना लेनी है। फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर को राइट करें y प्लस ए। सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेकेंड फैक्टर को राइट करें y प्लस बी। थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में थर्ड फैक्टर को राइट करें और इनके नोमिनेटर में अल्फ़ाबेटिक नंबर ले लें a b c। इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। y इज इक्वल टू, जब हम इनके एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट राइट करते हैं ए के डिनोमिनेटर में y प्लस ए है, y प्लस बी नहीं है, y प्लस बी इंटू वाई प्लस सी क्या होगा, मल्टीप्लाई प्लस बी इंटू वाई प्लस ए वाई प्लस सी प्लस सी के डिनोमिनेटर में y प्लस सी है और y प्लस ए नहीं है, y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी। अब हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू के लिए ए के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट y प्लस ए इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू माइनस ए। अब इस इक्वेशन में पुट करें। माइनस ए इज इक्वल टू ए इंटू वाई प्लस बी। तो y क्या है, माइनस ए प्लस बी इंटू वाई प्लस सी है, तो माइनस ए प्लस सी। माइनस ए इज इक्वल टू, इस फैक्टर से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस इंटू ए माइनस बी और इसे क्या अरेंज कर लेते हैं, सी पहले राइट कर लेते हैं, माइनस ए बाद में। सी माइनस ए और कैपिटल ए एज इट इज, ये माइनस और ये माइनस कैंसल। ए ओवर ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू कैपिटल ए। अब b की वैल्यू के लिए b के फैक्टर को डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट y प्लस बी इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी इज इक्वल टू बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू माइनस बी प्लस सी। माइनस बी इज इक्वल टू कैपिटल बी और इसे अरेंज कर लें, ए माइनस बी, यहाँ से माइनस कॉमन लें, ये हमने माइनस कॉमन ली, सी माइनस बी और ये माइनस माइनस कैंसल। बी इज इक्वल बी ओवर इक्वल नहीं, बी ओवर ये फैक्टर्स यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू कैपिटल बी। अब हमें b की वैल्यू भी फाइंड होगी। c की वैल्यू के लिए c के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करें। y प्लस सी
इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस सी। माइनस सी इज इक्वल टू, अब हम सी में पुट करेंगे, सी इंटू वाई प्लस ए, माइनस सी प्लस ए इंटू माइनस सी प्लस बी। माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले, माइनस सी इंटू सी माइनस ए बी माइनस सी। ये माइनस माइनस कैंसल, सी ओवर सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू कैपिटल सी। अब इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन 1 में। ये ए बी सी की वैल्यू पुट की है इक्वेशन 1 में, और रिप्लेस y इन एक्स स्क्वायर। अब ये क्या डबल डिवाइज़र था तो हमने सिंगल डिवाइज़र में कन्वर्ट भी कर दिया है। y इन एक्स स्क्वायर, y की रिप्लेसमेंट में क्या राइट किया, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ए ओवर ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी सी माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओवर सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही हमने फाइंड करना था। दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, Allah guidance you, Allah bless you. Thank you for watching.